स्वाति मालीवाल की एक मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त सामने आ चुकी है, जिसमें स्वाति मालीवाल को कई जगह चोट का खुलासा इस रिपोर्ट के जरिए किया गया है। शरीर पर कुछ अंदरूनी चोटें भी आई हैं। स्वाति मालीवाल का आपको बता दें कि एम्स में 3 घंटे तक मेडिकल हुआ था, जिसके बाद में ये मेडिकल की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इससे पहले एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जब से कुछ देर पहले ही हमने आपको दिखाया था। और इस वीडियो में आप देख सकते थे किस तरीके से सीएम आवास के बाहर उनको महिला पुलिस के द्वारा बाहर निकलवाया जा रहा था। तो ये खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां एम्स में 3 घंटे तक स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच हुई थी और जिसकी अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और अब से कुछ देर पहले ये वीडियो जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है, अगर एक तरह से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने से जुड़े हुए कई सारे वीडियोज जो है वो अब सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। और जो मेडिकल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं। स्वाति मालीवाल को कई जगह पर चोटें आई हैं और कई अंदरूनी चोटें भी आई हैं। इसका खुलासा इस मेडिकल रिपोर्ट में हुआ है, जिसकी बात लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोई मारपीट उनके साथ नहीं हुई, लेकिन अब ये मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है वो सब कुछ साफ साफ बयां कर रही है। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज जो अब से कुछ ही देर पहले सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में महिला पुलिसकर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम आवास के बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें बाहर सीएम आवास के निकाला जा रहा है। शायद इस दौरान ये सभी लोग भूल गए कि वो देश में एक सांसद है, राज्यसभा सांसद है, संसद के अंदर बैठती हैं, लेकिन इस दौरान सब मर्यादा एकदम साइड करते हुए जबरदस्ती उन्हें घर से बाहर निकाला गया है। जिस महिला सुरक्षा की बात आम आदमी पार्टी करती है उसकी सच्चाई बताता हुआ ये वीडियो इस वक्त सामने आया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गिरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आपसे कुछ देर पहले ये वीडियो सामने आया और अब हमारे सामने अब मेडिकल रिपोर्ट भी आ चुकी है और इस मेडिकल रिपोर्ट में कई तरीके के खुलासे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास गिरीश? देखिए कृतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने देखा कुछ देर पहले जो सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई, जिसके अंदर साफ देखा जा सकता है किस तरह से महिला पुलिसकर्मी उनको जबरदस्ती बाहर लेकर जा रही हैं, क्योंकि हालांकि वो राज्यसभा सांसद हैं और ऐसे में उनके साथ उन्हीं की पार्टी द्वारा उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है सीएम आवास से। और अब कुछ देर पहले उनकी जो स्वाति मालीवाल की मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई है। उसमें साफ दिखाया गया है कि मालीवाल को कई जगह पर चोटें आई हैं, शरीर में कई अंदरूनी चोटें भी आई हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, जब उनका मेडिकल हुआ था और करीब 3 घंटे तक उनका एम्स के अंदर मेडिकल हुआ था और वो उसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई थी। अब ये जो मेडिकल रिपोर्ट है साफ बता रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी और उनके जो चोटें आई हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जी गिरीश, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस मेडिकल रिपोर्ट की जो इस वक्त सामने आ चुकी है, जिसमें कहां पर उनको चोटें लगी हैं, पूरा उसमें एक एक चीज का पूरा ब्यौरा दिया गया है। और यहाँ पर किस तरीके से उनकी तस्वीर में आप देख सकते हैं इस मेडिकल रिपोर्ट के जरिए। और जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि नहीं उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है वो साफ साफ बयां कर रही है कि मारपीट हुई है और कितनी चोटें स्वाति मालीवाल को आई हैं, ये भी इस रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है। गिरीश, आपके पास वापस आना चाहेंगे, इस रिपोर्ट में और क्या कुछ नए नए खुलासे हुए हैं? देखिए रिपोर्ट में साफ हुआ है कि कहाँ कहाँ पर उनको चोटें लगी हैं, कहाँ उनके पैर में चोट लगी है, कहाँ पर उनके आंख के पास जो चोट है अंदर की तरफ वो लगी है। पूरी तरह से जो अंदरूनी चोटें हैं इस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि वाकई में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है, उनको चोटें आई हैं। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी बयानबाजी हो रही थी कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब इस रिपोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस के पास ये रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अंदर पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है सीएम आवास के अंदर। क्योंकि जिस तरह से स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, पहले जो महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही कृतिका दिल्ली के अंदर, आज उनको अपनी खुद की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के अंदर इस तरह की घटना हुई तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर
सवाल खड़े किए हुए हैं। और अब ये रिपोर्ट आ गई है तो कहीं ना कहीं कहें तो एक तरह से ये रिपोर्ट पूरी तरह से तमाचा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सवाल उठाए हुए थे कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। वो अपने आप इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने उन लोगों के को तमाचा जरूर दिया है जिन्होंने सवाल खड़े किए हुए थे स्वाति मालीवाल के ऊपर। अब ये रिपोर्ट सामने आई है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि पूरी तरह से कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। और क्योंकि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में भी कहा है कि उनके साथ विभव कुमार ने इस तरह से बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट की, और ये रिपोर्ट क्लियर हो गई है। अब क्योंकि मैं आपको बता दूं, विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहले भी नोटिस जारी किया था, वो पहले नहीं पहुंचे, दोबारा उनको नोटिस जारी किया गया है और आज की डेट उनको फिर से दी गई है, लेकिन उनको लगातार ढूंढा जा रहा है और अभी तक वो राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कृतिका, अब से कुछ देर पहले जो राघव चड्ढा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर उनसे मिलने पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी वो सीधा मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, क्योंकि उनको सबसे पहले विभव कुमार से मिलना होगा। विभव कुमार तय करेंगे कि क्या वो मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पहले वाले अगर माहौल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री से जाकर कोई भी मिल सकता था। जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री करते थे, आज वो खुद वीआईपी कल्चर अपना रहे हैं, क्योंकि उनको उनके पीए से पहले बात करनी पड़ती है। पीए चाहेंगे तो वो मिल सकते हैं मुख्यमंत्री से, अगर पीए नहीं चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते। और उनकी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं स्वाति मालीवाल ने, और आज देखना होगा कि राघव चड्ढा उनसे मिलने आए हैं, क्या बातें होती हैं, क्या बातें नहीं होती हैं, क्या उनसे मुलाकात अंदर हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी एक सांसद मुलाकात नहीं कर सकती हैं? देखिए, यही सवाल खड़े हुए हैं। मैं आपको अगर पिछले कुछ सालों पुराने की बात करूं, किसी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, जब से इसका गठन हुआ है, लगातार मैं जब ये आंदोलन किया करती तब से मैं इस पार्टी को कवर करते आ रहा हूं। तब उस समय जिस दिन पहली बार इन्होंने पार्टी का गठन किया था, तब भी मैंने जो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय में, ये राष्ट्रीय इनके दिल्ली के संयोजक हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, तब मैंने इनसे सवाल किया था कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या गारंटी है कि आप सुरक्षा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे आप, और ये नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम नहीं लेंगे। लेकिन गिरीश, लेकिन अगर देखा जाए, जी माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि राघव चड्ढा भी उनका इलाज चल रहा था और अब वो भी पहुंचे हैं, तो ये जो राजनीति चल रही है, सियासी घमासान जो चल रहा है, इसमें और कितना उलटफेर देखने को मिलेगा? क्योंकि राघव चड्ढा जब मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल से, तो सीधी सी बात है, इस पूरे मामले पर भी चर्चा तो जरूर होगी। बिल्कुल, चर्चा सारे विषयों पर होनी है। पहला सवाल तो ये है, क्योंकि वीआईपी कल्चर खुद अपनाने लगे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ये सवालों के घेरे में है उनके इस जो पूरी अपनाने वाली वीआईपी कल्चर अपनाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से अब वो आम लोगों से सीधा नहीं मिल पा रहे हैं, उनको पहले एक दायरा पार करना पड़ता है। तो आज पहले राघव चड्ढा सीएम आवास जाएंगे, वहां से फिर विभव कुमार तय करेंगे क्या उनसे उनको मिलना है, नहीं मिलना है। अगर मिलते हैं तो निश्चित तौर पे, क्योंकि वो भी राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, हालांकि वो पंजाब की तरफ से उनको राज्यसभा सांसद भेजा गया है, तो काफी दिनों से राघव चड्ढा कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे पूरी तस्वीर के अंदर। हालांकि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत के लिए कहा गया था, तब उन्होंने कहीं ना कहीं एक ट्वीट जरूर किया था, बिल्कुल गिरीश जी। लेकिन अब उसके बाद इतने दिनों बाद, क्योंकि काफी दिन से कहा जा रहा था कि राघव चड्ढा विदेश के अंदर हैं और वो विदेश से लौटकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं, क्या बातें होती हैं ये देखना होगा। क्या दोनों नेता आपस में क्या बातें करते हैं। राघव चड्ढा भी राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली के बिल्कुल गिरीश, और राघव चड्ढा की हम बात कर रहे हैं, और राघव चड्ढा जो है वो अब सीएम आवास पर पहुंच भी चुके हैं, यानी कि अगर ये कहा जाए कि बातचीत भी शुरू हो गई होगी। और खास तौर पर क्योंकि यही जो मामला है स्वाति मालीवाल वाला, ये मामला इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, तो इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में मतदान भी होना है, तो उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ
साझा करने के लिए। तो दिल्ली की जो राजनीति है उसमें गर्मी बहुत ज्यादा